Good morning, children. Take out your computer workbook. Today we are going to do lesson number 3, which is Welcome to Windows 7. यहाँ पे वही कन्वर्सेशन हो रही है दीप्ति और अंकल सैम में। तो दीप्ति कह रही है अंकल सैम से, हे अंकल सैम, व्हेन आई स्टार्ट माय कंप्यूटर इट शोज लोडिंग विंडोज, व्हाट डज इट मीन? कि जब हम लोग सिस्टम को अपने स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को ऑन करके चलाते हैं, तो उसमें शुरू में लिख कर क्या आता है, लोडिंग विंडोज। तो वही दीप्ति अंकल सैम से पूछ रही है उसका क्या मतलब क्या होता है, लोडिंग विंडोज। तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हेल्प्स टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, विंडोज का काम क्या होता है? ये हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। लेट्स सी हाउ टू वर्क विथ विंडोज। अब हमें अंकल सैम बताएंगे कि विंडोज से हम लोग कैसे वर्क करते हैं। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी बेटा कंप्यूटर जो आपका होता है, तो वो किससे बना होता है? हार्डवेयर, जो चीज़ हमको दिखाई दे रही होती है कंप्यूटर में, आपका मॉनिटर है, आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर उसमें रैम रोम जो भी चीज़ें वो सब हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो उसमें प्रोग्राम हम लोग डालते हैं जिससे वो जो हमारा हार्डवेयर है वो काम करने लगता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा तो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है एक कंप्यूटर सिस्टम में। इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जो विंडो क्या करता है? इट मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है। और क्या करता है? सारे उसके जो प्रोसेसेस जो भी वो कंप्यूटर काम कर रहा था उसको मैनेज करता है। और इसके अलावा जो भी उसमें हम कंप्यूटर में और भी जो भी सॉफ्टवेयर डालते हैं हम लोग कंप्यूटर में अपने, कोई गेम का हो या कुछ भी हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उनको भी मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर पार्ट्स एंड यूजर। तो उसका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो इट वर्क एज ए इंटरफेस, मतलब वो जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? वो तो एक मशीन है, ठीक है। वो मशीन एक जैसे आपका डिब्बा होता है टीन का, एकदम वैसे ही है। तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, वो हमसे लिंक कैसे करते हैं, वो उसका वो कौन काम कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ताकि हमारी बात जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर है, वो समझ जाए और कंप्यूटर की बात हम समझ जाए। उस चीज़ को जो उन उन दोनों में जो लिंक का काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। जैसे ये पहले विंडोज एक्सपी आता था, लाइनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो विंडोज जो आपके विंडोज एक्सपी, विंडोज 98 या इस समय विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 चल रहा है, वो सब माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ठीक है। तो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये वाज फाउंडेड बाय टू पीपल, पॉल एलन एंड बिल गेट्स। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, जिसका ये विंडोज 7, विंडोज 8 ये सब आते हैं विंडोज, वो पॉल एलन और बिल गेट्स इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो विंडोज एक्सपी हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब विंडोज हैं, ठीक है। यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए, जब आप सिस्टम खोलते होंगे जो स्कूल में है, तो उसमें इस टाइप की बन के आती है स्क्रीन, वो विंडोज 7 उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। उससे पहले ये पहले आता था विंडोज एक्सपी,
विंडोज विस्टा बीच में भी आया था, विंडोज विस्टा। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर है विंडोज वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। तो अब कॉमन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो कॉमन फीचर्स हैं, जो हमको देखने में मिलते हैं फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, उनके बारे में बताया गया है। GUI, फर्स्ट फीचर क्या है? GUI। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A GUI operating system contains graphic and icons and is commonly navigated by using a computer mouse। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? जो फर्स्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वो क्या है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ऑपरेटिंग, इसमें मतलब क्या फीचर होता है इसका? इसमें क्या होता है कि हम लोग माउस, इसमें ग्राफिक्स होते हैं और आइकन्स होते हैं, और हम लोग अपने कॉमनली इसको हम लोग नेविगेट, इसको चलाने के लिए हम कॉमनली वही माउस के हेल्प से हम लोग इसे यूज करते हैं। फिर दूसरा फीचर क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का? मल्टी यूजर। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फॉर मल्टीपल यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड एट डिफरेंट टाइम। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज होती है, एक फीचर तो हो गया आपने देखा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की माउस की हेल्प से हम इसमें नेविगेट कर लेते हैं, ग्राफिक्स होता है और आइकन्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ये, इसका दूसरा फीचर क्या है? मल्टी यूजर। मतलब कि अगर एक ही सिस्टम को दूसरे यूजर अपने अपने मतलब अपने आप से पर्सनलाइज कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो हमको कुछ और सेटिंग मिले, फिर अगर जैसे आप वही कंप्यूटर आप चला रहे हो या आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, तो आप अगर चला रहे हो तो आपको क्या चीज़ देखना हो, आपको गेम्स खेलने हैं या म्यूजिक सुनना है, तो आपने उसमें विंडोज में अपने वो सब डाल के रख लिया, ठीक है। आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, उनको कुछ अपना ऑफिस का वर्क करना है तो वो खोलेंगे, तो उनका वाला सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ये मल्टी यूजर कहते हैं कि कई सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइम में, और वो चाहें तो एक ही टाइम में भी वो कर सकते हैं। कि मतलब सपोज कीजिए आप कुछ कैलकुलेटर से कुछ वर्क कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी वहीं बगल में कुछ और उसी सिस्टम में कुछ और ओपन कर लिया, या छोटा सा गेम की विंडो खोल ली है, और आपके फ्रेंड्स या ब्रदर जो है वो आपके जॉयस्टिक से गेम एक की छोटी सी एक विंडो करके उसे ओपन करके उसे प्ले करने लगे। आप उसी बीच आपने एक साइड में एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया, वो करने लगे। तो ये क्या कहलाता है? मल्टी यूजर। मतलब एक साथ कई सारे यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं। फिर मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। इसमें क्या है मल्टी प्रोसेसिंग में कि मल्टी सिस्टम डेट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर। तो इसमें क्या हो, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग में बेटा होता क्या है कि जो हमारा सिस्टम होता है हम उसी को कई प्रोसेस, जैसे सपोज कीजिए जैसे आपका एक सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू को आप जानते हो कि सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, है ना। तो हम चाहें तो अपने कंप्यूटर को, अपने समझ लो मॉनिटर को एक से ज़्यादा सीपीयू से कनेक्ट कर दें, ठीक है। एक से ज़्यादा सीपीयू को से कनेक्ट कर दें, और फिर उसमें उससे होगा क्या कि एक ही टाइम में एक सीपीयू से कुछ और वर्क हो रहा है, दूसरे सीपीयू से कुछ और वर्क हो रहा है, तो उसमें स्पीड उसकी और बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को मल्टी प्रोसेसिंग कहा गया है, ठीक है। तो an operating system that is capable of supporting and utilizing more than one computer processor। तो मतलब जो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, वो उसका क्या एक ये फीचर भी है मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब हम अपने सिस्टम को एक ही साथ एक से ज़्यादा सीपीयू से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड फीचर क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ अलाउइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू रन एट द सेम टाइम। अब इसमें मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब ये होगा कि जैसे सपोज कीजिए आप सिस्टम पे अपने कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब, या फिर सपोज कीजिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं कैलकुलेटर पे, साथ ही साथ
आपने म्यूजिक भी चला दिया, उसमें वो गाना भी चल रहा है, ठीक है। और कुछ आपने फिर कहीं पे नेट भी खोल रखा है उसी में, उसके आपने मिनिमाइज करके कुछ नेट पे भी कुछ डाउनलोडिंग लगा दी, ठीक है, कि कोई चीज़ डाउनलोड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो जो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही साथ मल्टीटास्किंग है, मतलब एक ही साथ कई सारे काम कर रहा है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी जो विंडोज़ हैं, विंडोज 7, इस समय 8, विंडोज 8 आ गई, विंडोज 10, उसको क्या करते हैं, जो कंपनी होती है ना उसको अपडेट करती रहती है। पहले जैसे विंडोज 98 चलता था काफ़ी पहले, उसके बाद विंडोज एक्सपी आ गया, फिर विंडोज 7 आया, विंडोज विस्टा आया, विंडोज 9, सॉरी विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 10, इस समय लेटेस्ट जो है विंडोज 8 और विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है। तो यही है मल्टीटास्किंग। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में ये मल्टीटास्किंग भी करता है। ये पहले हमने देखा कि इसमें फीचर क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर था मल्टी यूजर की एक साथ कई यूजर वर्क कर सकते हैं एक साथ या अलग अलग समय में भी, ठीक है। फिर था मल्टी प्रोसेसिंग, एक ही सिस्टम को हमने अलग अलग सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। फिर तो यानी कि वो भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उसको कर ले रहा है। फिर और क्या फोर्थ फीचर क्या है उसका, विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फोर्थ फीचर क्या है, मल्टीटास्किंग, मतलब कि एक से ज़्यादा काम हम एक ही टाइम में कर ले रहे हैं, एक ही साथ गाना भी सुन रहे हैं, एक ही साथ वर्क भी कर ले रहे हैं, एक ही साथ नेट पे भी कर ले रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या कहा गया, मल्टीटास्किंग। अब आते हैं हम लोग विंडोज डेस्कटॉप। आफ्टर यू स्टार्ट योर कंप्यूटर द फर्स्ट थिंग यू सी इन द डेस्कटॉप इज द डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज योर वर्क एरिया। अब जब आपने अपने सिस्टम को ऑन कर लिया, आपने प्लग लगा दिया, फिर सिस्टम सीपीयू आपने ऑन कर दिया, मॉनिटर वगैरह, तो जब वो विंडोज की लोडिंग होगी तो जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन जो बन के आएगी उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। उसमें क्या होगा, इस तरीके की, वो जैसे विंडोज 7 है तो इस तरीके की आपकी स्क्रीन बन के आएगी, किनारे में आपके आइकन्स बने रहेंगे, नीचे में एक टास्क बार रहेगा, उसमें ये अलग अलग ये प्रोग्राम रहेंगे, ठीक है। हाँ तो विंडोज डेस्कटॉप, आफ्टर यू स्टार्ट योर कंप्यूटर द फर्स्ट थिंग यू सी इन द डेस्क इज द डेस्कटॉप। जो जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करेंगे, विंडोज लोड हो जाएंगी, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। यही आपका वर्क एरिया होता है। यहीं पे भी आपको अगर गेम खेलना है या मूवी देखनी है या कुछ कुछ और भी काम करना है, कैलकुलेशन करना है, तो वो सब काम आप इसी में अपने माउस की हेल्प से करेंगे। फिर है आपका टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार डेट बाय डिफॉल्ट रन्स along द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप। अब जो ये आपका डेस्कटॉप बन के आ गया, डेस्कटॉप बेटा ये कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, जो हम लोग कंप्यूटर और सीपीयू जो यूज करते हैं उसको भी डेस्कटॉप करते हैं, कहते हैं ना। एक होता है लैपटॉप जो हम लोग अपने लैब पे लेके बैठ सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एक होता है डेस्कटॉप जो हम लोग टेबल पे रखते हैं, इस पर एक सीपीयू होता है, यूपीएस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन, कोई भी चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, जो फर्स्ट स्क्रीन बन के आती है जब विंडोज लोड होता है उसको भी हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। जैसे ये स्क्रीन जो बन के आई इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे, ओके बेटा। तो इसमें जो टास्क बार जो नीचे में एक हॉरिजॉन्टल जो ये एक लाइन अलग से बन के आती है विंडोज में, तो वो क्या कहते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। द टास्क बार इज a long horizontal bar that by default runs along the bottom of your desktop। तो ये कहाँ पे होता है, ये जो आपका डेस्कटॉप जो खुल के आया उसके नीचे में ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार। द स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, एक्टिव प्रोग्राम बटन्स, क्लॉक एंड नोटिफिकेशन एरिया आर लोकेटेड ऑन द टास्क बार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए सबसे कॉर्नर में इसमें स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। फिर क्विक क्विक लॉन्च बटन्स, जल्दी से खोलने के लिए क्विक लॉन्च टूल बार है। फिर एक्टिव प्रोग्राम, जो यहाँ पे प्रोग्राम एक्टिव जो यहाँ पे रन कर रहे हैं उसको भी यहीं पे हम लोग मिनिमाइज करके यहीं पे रख सकते हैं। और क्या है, क्लॉक एंड द नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे क्लॉक घड़ी भी है,
टाइम आप दे सकते हैं नोट, और जो कोई चीज़ का मैसेज नोटिफिकेशन कोई भी है वो भी यहीं इसी टास्क बार में ही मिल जाता है हमको। तो देखिए इसमें क्या है, ये कॉर्नर पे क्या है, ये आपका स्टार्ट बटन है। फिर ये क्या है, क्विक लॉन्च बार, ये जो किसी को एकाएक ओपन करना हो तो ये क्विक लॉन्च बार है। फिर यहाँ पे ये सब क्या है, ये नोटिफिकेशन एरिया है। ये कॉर्नर में आपका क्या है, ये आपकी क्लॉक हो गई। ये नीचे वाला आपका ये टास्क बार होता है, उसी को यहाँ पे अलग से बना दिया गया है। अब हम आते हैं गैजेट्स पे। तो ये सब किस में हम पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, उसी के बारे में बताया जा रहा है। अब हम आते हैं गैजेट्स में। गैजेट्स क्या है, विंडोज कंटेन्स मिनी प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट्स। विंडोज में ही मिनी प्रोग्राम में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम लोग गैजेट कहते हैं, विच पुट इंफॉर्मेशन ऑन योर राइट साइड डेस्कटॉप, जो कि हमको जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं हमको राइट साइड में, राइट जो ये हमारे डेस्कटॉप है उसके राइट साइड में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज गैजेट टू डिस्प्ले अ कैलेंडर। तो इसमें जो गैजेट के जो प्रोग्राम है उसी के थ्रू आप जा करके आप यहीं पे चाहिए तो एक कैलेंडर ओपन कर लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि कब कौन सा डे है, कब कौन सा दिन पड़ा था, ठीक है, कौन से डे में कौन सी, जैसे जैसे पूछते नहीं है कि लास्ट ट्यूसडे को कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी सॉरी, तो वो आप कैलेंडर में फिर आपने देख सकते हैं। तो वो राइट साइड में आपके होता है, मिनी प्रोग्राम जो रन करते हैं गैजेट्स कहलाते हैं। फिर है आपका द न्यू फीचर्स ऑफ टास्क बार। अब जो टास्क बार है, जो आपने ये टास्क बार देखा था ये नीचे में, इसके कुछ न्यू फीचर्स आ गए हैं। क्या क्या नए फीचर आ गए हैं जो कि पहले नहीं होते थे, लेकिन अब उसमें नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। क्या क्या होता था, क्या क्या हो गए हैं, जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होता है, विथ जंप लिस्ट यू कैन जंप टू द डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, सॉन्ग्स एंड वेबसाइट्स यू यूज मोस्ट ऑफन सिंपली बाई राइट क्लिकिंग अ प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, आप किसी जो भी प्रोग्राम है उस पर आप जब राइट क्लिक कर देंगे, माउस से आपने राइट क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जो आपके रिसेंट के डॉक्यूमेंट होंगे या जो आपने रिसेंट की पिक्चर देखी होगी, वो या फिर जो आप प्रोग्राम अक्सर करके यूज होते हैं वो तुरंत ही ओपन हो जाएंगे, उनको उसकी हेल्प से आप राइट क्लिक करके आप तुरंत ही ओपन कर सकेंगे, ठीक है। और क्या ऑप्शन, और क्या नया फीचर आ गया इसमें टास्क बार में, पिनिंग। पिनिंग क्या होता है, इन विंडोज 7 यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। इसमें क्या है कि कोई भी प्रोग्राम को आप उसमें टास्क बार में पिन कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे आपका टास्क बार है उसमें कोई भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं। पिन करने का मतलब यहीं पे इसी में ला करके चिपका सकते हैं, जोड़, जैसे हम लोग कोई चीज़ बोर्ड में लगाना हो तो उसी पे जाकर पिनअप कर देते हैं ना, उसी तरीके से आप कोई भी अपना प्रोग्राम यहाँ पे इसी में ला करके जोड़ सकते हैं, फिर ताकि फिर उसको आप आसानी से दे सकते हैं, इजी एक्सेस हो, ठीक है। और क्या नया फीचर आ गया टास्क बार, लाइव टास्क बार प्रीव्यूज। इसमें क्या है, इन विंडोज 7 यू कैन सी अ थंबनेल व्यू बाय पॉइंटिंग टू अ टास्क बार बटन। तो इसमें क्या है, इस फीचर में क्या है कि जो आप अपना, जब अपने माउस का जो कर्सर है वो आप किसी प्रोग्राम पे लाओगे तो उसका एक व्यू, उस प्रोग्राम में क्या चीज़ चल रहा है उसका एक छोटा सा व्यू बन करके अलग से आ जाएगा, ठीक है। उसको आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू उसका एक थंबनेल बन करके आ जाएगा। मूव योर माउस ओवर अ थंबनेल टू प्रीव्यू द विंडो फुल स्क्रीन। और उसी पे जब आपने, आप क्या करो, अपने जो माउस को उसी थंबनेल पे ले जाओगे तो जो वही जो पिक्चर है वो, मतलब जो वो प्रीव्यू है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, फुल स्क्रीन। एंड क्लिक ऑन टू ओपन द विंडो, और उसी को आप क्लिक कर दोगे तो वो विंडो, वही वाली जो विंडो है जिसका आप थंबनेल या प्रीव्यू देख रहे थे, वो उसी पे आपके डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगी। तो ये सब नए फीचर्स आ गए हैं टास्क बार में।
विंडोज 7 में। अब द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कौन सा, जो ये कॉर्नर पे जो ये बटन है ये आपका स्टार्ट बटन होता है। द स्टार्ट बटन इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन विंडोज 7। तो विंडोज एक्चुअली बेटा अभी तक नॉर्मली लोग विंडोज 7 ही यूज कर रहे थे इस टाइम पे, तो इसीलिए इन्होंने विंडोज 7 के ऊपर ही सब कुछ जो चीज़ होता है वो चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो द स्टार्ट बटन इज प्लेस is a place where a lot of action take place in Windows 7. The start button can be found in the bottom left of your screen. तो start button कहाँ मिलता है, कहाँ पे है, वो bottom left, यहाँ जो आपका स्क्रीन है उसके लेफ्ट के बॉटम में कोने पे होता है। At the above of all programs, you can see the programs that you have recently used। और उसी के बाद जो यहाँ पे जब आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो उसी पे ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन होता है। तो ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर में जो भी प्रोग्राम्स आपने रिसेंटली व्यू किया देखे हैं वो उसी में दिख जाएंगे आपको। देखिए ये आपका जब आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट, तो ये ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप आओगे तो उसी के ऊपर में जो आपने रिसेंटली जो प्रोग्राम किए होंगे वो उसी के ऊपर रहते हैं। अब आ गया लास्ट में, अब क्या आ गया, स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। फॉलो द गिवन स्टेप टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आप कैसे कंप्यूटर को आपको स्विच ऑफ क्या कैसे करना है। क्लिक द स्टार्ट बटन, फिर से आपको स्टार्ट बटन ही पे जो कोने पे जो बटन होता है उसी पे आप क्लिक करेंगे। द फॉलोइंग स्क्रीन डिस्प्लेज ऑन शट डाउन, तो ये वाली स्क्रीन आपके बन के चली आए बन जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। वेट टिल द स्क्रीन बिकम ब्लैंक एंड देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द बटन ऑन इट। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप जब शट डाउन कर देंगे तो शट डाउन के बाद जब आपका मॉनिटर एकदम ब्लैंक हो जाएगा, मतलब उसमें अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा, उसके बाद आप अपना मॉनिटर का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि वो उसकी जो पावर ऑफ हो जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे से अपना यूपीएस भी बंद कर देंगे, सीपीयू आपका अपने आप बंद हो जाता है। अब हम आते हैं कंप्यूटर वोकेबलरी पे। इसमें क्या है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेक्स द अदर प्रोग्राम्स एप्लीकेशन रन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने में, या फिर वो एक लिंक की तरह काम करता है हमारे यूजर, मतलब जैसे हम लोग हैं यूजर और कंप्यूटर जो आपका सिस्टम है उसके बीच में एक लिंक का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप होता है द फर्स्ट स्क्रीन डेट अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। तो डेस्कटॉप क्या है, जब आपका विंडोज लोड हो जाती है जो फर्स्ट स्क्रीन बन के आता है उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। फिर आइकन्स क्या है, स्मॉल पिक्चर ऑफ प्रोग्राम्स। जो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर वो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को आइकन्स बोला जाता है। टास्क बार स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप, एक जो पतली सी स्ट्रिप होती है जो विच हॉरिजॉन्टल नीचे में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टास्क बार। अब है पॉइंट्स टू रिमेंबर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द अदर प्रोग्राम और एप्लीकेशन रन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, डेट मेक द अदर प्रोग्राम, जो और जो अलग अलग प्रोग्राम कंप्यूटर में पड़े होते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम पेंट का प्रोग्राम जिसमें आप ड्राइंग करते हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबकी रनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर विंडोज 7 इज द मोस्ट पॉपुलर एंड
कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस समय जो कौन सा सबसे कॉमन चल रहा है वो आपका चल रहा है विंडोज 7। विंडोज 8 एंड विंडोज 10 आर द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लेटेस्ट कौन से आ गए हैं, विंडोज 8 और एकदम लेटेस्ट, और विंडोज 10 ये आपके एकदम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एकदम नए आए हुए हैं। ठीक है। फिर विंडोज डेस्कटॉप अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। तो जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन जो है वो अपीयर आ जाती है। ठीक है। एन आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन अ प्रोग्राम। आइकन क्या है, वो जो स्मॉल पिक्चर है जो कि हम क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सब जो है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके आइकन्स हैं। फिर क्या है, विंडोज कंटेन्स मिनी प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट्स विच पुट इंफॉर्मेशन ऑन योर राइट साइड डेस्कटॉप। तो विंडोज क्या है, विंडोज में ही मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग गैजेट्स बोलते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन राइट साइड ऑफ डेस्कटॉप, जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसी के राइट साइड में इंफॉर्मेशन देते हैं। द टास्क बार इज द थिन स्ट्रिप that runs across the bottom of your screen। टास्क बार क्या है, वो टास्क बार आपके कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उसके नीचे में जो एक स्ट्रिप होती है वो आपकी टास्क बार होती है। ठीक है। स्टार्ट बटन परफॉर्म ऑल इम्पोर्टेंट टास्क। जो स्टार्ट बटन है वो सब सारे जरूरी काम, सारे जरूरी काम वही करता है स्टार्ट बटन। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर की आप लोग 2-3 बार रीडिंग लगाइएगा, तब आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और इसकी जैसे आपके पास सिस्टम होगा या लैपटॉप होगा तो उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे खोल करके देखिएगा कि कहाँ पे टास्क बार आ रहा है, कहाँ पे गैजेट्स हैं। तो जब आप ऐसे, हमने थ्योरेटिकल तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब आप सिस्टम पे बैठ के जब उसे एक बार देख लोगे अपने कंप्यूटर पे, तब वो चीज़, हर चीज़ आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। और जब स्कूल ओपन होंगे तब हम आपको स्कूल में भी वो चीज़ सब बता देंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए, विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए पेंट, बी MS वर्ड, सी विंडोज। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो पेंट तो एक प्रोग्राम है। ठीक है। MS वर्ड भी प्रोग्राम है। तो आपका वो क्या है, विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज। तो विंडोज पे आप टिक कर दीजिएगा सी वाले ऑप्शन पे। फिर सेकंड क्या है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP। तो विंडोज जो लेटेस्ट है, विंडोज XP आपका पुराना हो गया। ठीक है। विंडोज 7 जो इस समय चल रहा है, और जो लेटेस्ट कौन सा है, विंडोज 8 या विंडोज 10। तो विंडोज 8 पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर थर्ड है, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जो पहली स्क्रीन जब विंडोज लोड हो जाती है कंप्यूटर पे, तो जो पहली स्क्रीन बन के आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो होती है आपकी डेस्कटॉप। ठीक है। बटन्स और आइकन्स नहीं होगा, वो क्या होती है आपकी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप टिक कर देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। एक्सरसाइज बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। की ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो इसका बेटा हमने आंसर देखिए यहाँ लिखा है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में रन होता है। ठीक है। दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ इट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये किस चीज़ को मैनेज करता है, ये कंप्यूटर के मेमोरी को, उसमें जो काम चल रहे हैं, प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उन सबको, एंड ऑल ऑफ, और जो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो पड़े हुए हैं। ठीक है। उसी से हमने स्पीकर अटैच कर रखा है, माइक्रोफोन अटैच कर रखा है। ठीक है। तो ये सब जो भी हमने हार्डवेयर, उसमें माउस अटैच है, तो ये जो भी हार्डवेयर हमारे अटैच है उन सबको मैनेज कौन करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको मैनेज करता है। ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर पार्ट्स एंड यूजर। वो एक लिंक की तरह काम करता है
हम लोगों के बीच में, हम लोग मतलब कि यूजर और आपके कंप्यूटर के बीच में एक लिंक, एक समझिए एक मतलब एक रास्ते की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और हम लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फिर है आपका क्वेश्चन टू क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडोज के जो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है, उसके जो विंडोज हैं उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसके मेन खूबियाँ क्या हैं। तो उसकी खूबियाँ क्या है, मेन फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर, फर्स्ट क्या है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें हमने क्या देखा था कि माउस की मदद से हम लोग, इसमें आइकन होते हैं और उसी की माउस की हेल्प से हम लोग इसी में नेविगेट मतलब इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड फीचर क्या होता है, मल्टी यूजर, कि एक ही समय में कई सारे यूजर उस पर वर्क कर सकते हैं, या अलग अलग टाइम में अलग अलग यूजर एक ही सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी आपका मल्टी यूजर कहलाता है। फिर थर्ड फीचर क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि जिसमें हम अपने सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ये सी बेटा जो बहुत ही वैसे सिस्टम होते हैं जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, उन सब के लिए इस्तेमाल में होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो मॉनिटर है उनको एक अलग अलग कई सारे CPU से अटैच कर दिया जाता है, तो एक ही साथ बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है, तो उसकी स्पीड वगैरह काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर फोर्थ क्या फीचर है इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही साथ हम लोग मल्टीटास्क मतलब एक ही साथ हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, एक ही समय में हम गाना सुन रहे हैं, एक ही समय में गेम खेल रहे हैं, या कुछ हम लोग ऑनलाइन कुछ वर्क भी कर रहे हैं, या कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, या ड्राइंग भी उसी टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही समय में हम लोग बहुत सारे काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है मल्टीटास्किंग। तो ये विंडोज का ये एक और फीचर है। कौन कौन से हमने चार फीचर देखे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकंड देखा मल्टी यूजर, थर्ड देखा मल्टी प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ क्या है मल्टीटास्किंग। ये सब किस चीज़ के फीचर हैं, फीचर ऑफ विंडोज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ये सब फीचर है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज ए डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप आप जान ही गए हो कि जो फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सिस्टम पे बन करके आती है जब हम विंडोज कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं, तो विंडोज लोड होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन बन के आती है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन डेट अपीयर्स व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार। अब टास्क बार में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें टास्क बार में होती है। तो टास्क बार में हमने अभी पढ़ा था क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च पैड होता है, क्लॉक होते हैं, नोटिफिकेशन एरिया होता है ना, तो ये सब चीज़ें आपके टास्क बार में होती है। टास्क बार क्या होता है, जो डेस्कटॉप पे जो थिन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल रन कर रही होती है उसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार, द स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टूल बार, ठीक है, एक्टिव प्रोग्राम बटन्स, क्लॉक एंड द नोटिफिकेशन एरिया आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार। तो यही सब मेन कंपोनेंट्स है, मेन यही चीजें होते हैं आपके टास्क बार में। फिर आपका क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट आर गैजेट्स। गैजेट्स क्या हैं, तो गैजेट्स हमने क्या पढ़ा था कि गैजेट्स जो है वो मिनी प्रोग्राम होते हैं ना, तो विंडोज कंटेन मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट्स विच पुट इंफॉर्मेशन ऑन योर राइट साइड डेस्कटॉप। वो डेस्कटॉप के राइट साइड में इंफॉर्मेशन छोटी छोटी पुट करते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ये सब चीज़ें आपके गैजेट्स के रन करने से आपको मिल जाते हैं। फिर इसमें आपका सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द न्यू फीचर्स ऑफ टास्क बार। तो न्यू फीचर्स ऑफ टास्क बार हमने देख के कहाँ देखा था, जो नए फीचर्स ऐड हो गए टास्क बार में, देखिए ये था द न्यू फीचर्स ऑफ टास्क बार। तो इसमें फर्स्ट क्या था, जंप लिस्ट। जंप लिस्ट में क्या था, विद जंप लिस्ट यू कैन जंप टू द डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, सॉन्ग्स एंड वेबसाइट यू यूज मोस्ट ऑफन सिंपली बाय राइट क्लिक अ प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार।
तो किसी भी प्रोग्राम पे आप राइट क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट या किसी भी चीज़ पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे फटाक से चले जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो नया फीचर है इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, जंप लिस्ट, ठीक है। With jump list, you can jump to the documents, pictures, songs and website you use most often simply by right clicking। जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं उन पे आप एक झटके से पहुंच जाते हैं जस्ट बाय राइट क्लिकिंग इन द टास्क बार। ओके, तो ये एक नया फीचर ऐड हुआ है टास्क बार में। और क्या फीचर ऐड हो गया है, पिनिंग। पिनिंग क्या होता है, इन विंडोज 7 यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। जो भी आप प्रोग्राम ज़्यादा यूज करते हैं उसे ला करके आप उसी पे पिन अप कर देंगे, वहीं पे जाके टास्क बार में अपने जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी एक नया फीचर है जो हमारे टास्क बार में ऐड हो गया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से फीचर्स देख लिए जो नए फीचर ऐड हुए हमारे टास्क बार में। एक तो हो गया जंप लिस्ट, सेकेंड क्या हो गया, पिनिंग, ठीक है। एक और फीचर होता है जो नया ऐड हुआ है, वो है आपका लाइव टास्क बार प्रीव्यू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसी पे जो हमारा प्रोग्राम कोई भी चल रहा है जो नीचे में, उसी पे जब हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो उसका एक थंबनेल व्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन विंडोज 7 यू कैन सी ए थंबनेल व्यू बाय पॉइंटिंग टू द टास्क बार बटन। तो उसी पे आप जब लाके अपना कर्सर छोड़ देंगे तो एक छोटा सा व्यू उसका बन जाएगा। ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी टास्क बार में, ठीक है। विंडोज 7 में इस समय ये चीज़ अवेलेबल है। ये लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सिस्टम जो भी होगा घर पे, लैपटॉप वगैरह, इन सब चीज़ों पे अपना ये सब चीज़ें आप करके देखिएगा कि कैसे थंबनेल व्यू आ रही है, ठीक है। और उसे पिनअप कैसे करना है, जंप लिस्ट कैसे होता है। तो ये सब जब आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे जब आप करोगे तब आपको हर चीज़ एकदम अच्छे से कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। इसमें हमने 5 तक क्वेश्चन लिख रखे हैं, 6 का आंसर भी अभी हम लिख देंगे और वो सब आपको हम उसका पिक भेज देंगे, ये वो आप अपने फेयर कॉपी में करके लर्न कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। सी एक्सरसाइज क्या है, राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो इन द गिवन बॉक्स। आपको यस नो बताना है कि सही है कि गलत है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बात सही है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें आप यस कर देंगे। फिर विंडोज 98 इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98 ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं, ये बहुत पहले आया था, ठीक है। जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम में आया था, ठीक है। तो ये विंडोज 98 नॉट लेटेस्ट। लेटेस्ट कौन से हैं आपके, लेटेस्ट हैं विंडोज 8 और विंडोज 10, ओके। तो इसको आप एन कर देंगे, ये गलत है, ठीक है ये बात। फिर थर्ड है गैजेट्स आर बिग प्रोग्राम। जो गैजेट है वो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, नहीं ये भी बात गलत है। गैजेट्स क्या होता है, वो मिनी प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि आप अपने इंफॉर्मेशन जो कि पुट करते हैं कहाँ पे, राइट साइड ऑफ योर डेस्कटॉप। तो ये भी आप बिग प्रोग्राम्स नहीं होते, मिनी प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें भी आप एन कर देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, टास्क बार इज अ थिन स्ट्रिप दैट रन्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। हाँ, तो ये बात सही है, जो हमारे स्क्रीन के बॉटम में टास्क बार रन करती है, ठीक है। तो इस पे आप वाई कर देंगे। देन फिफ्थ इज इन विंडोज एक्सपी प्रोग्राम कैन बी पिन्ड एट द टास्क बार। तो विंडोज एक्सपी में जो प्रोग्राम होते हैं उनको टास्क बार में पिनअप कर किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। विंडोज एक्सपी पुराना थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। इस समय लेटेस्ट तो 8 और 10 है, और अभी जो चल रहा है नॉर्मली लोग जो यूज कर रहे हैं वो है विंडोज 7। तो विंडोज 7 में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपना प्रोग्राम अपने टास्क बार में पिन कर सकते हैं। ये चीज़ विंडोज एक्सपी में ये चीज़ नहीं था, तो इसमें आप क्या कर देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। विंडोज जो एक्सपी है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ही थी, विंडोज एक्सपी। तो आप समझ गए हो ना, ये विंडोज वगैरह बेटा क्या है, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में लिंक का काम करता है, ठीक है। अब आपकी आती है लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी में क्या है, विजिट द कंप्यूटर लैब ऑफ योर स्कूल एंड फाइंड आउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन कंप्यूटर लैब्स।
तो आपको कंप्यूटर में लैब में जाना है और देखना, उसमें वहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा। तो नॉर्मली स्कूल वगैरह में क्या होता है, कोई एक ही विंडो पे ही नॉर्मली यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आप विंडोज़ 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 4 देने हैं, तो आप विंडोज़ 7 दे दीजिए, विंडोज़ 8 दे दीजिए, विंडोज़ 10 दे दीजिए, यूनिक्स दे दीजिए, ठीक है। अब क्या है, स्टार्ट योर कंप्यूटर एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग। आपको अपना सिस्टम ऑन करके कुछ प्रैक्टिस करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन फोल्डर टू एक्सेस प्रोग्राम्स, ओपन कैलकुलेटर प्रोग्राम, पिन द प्रोग्राम पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार एज शोन बिलो। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना सिस्टम स्टार्ट करना है या आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको अपने सिस्टम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट बटन को आप क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसे ओपन करेंगे, फिर फोल्डर में क्लिक करके उसे ओपन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। वो कैलकुलेटर को ओपन करके ओपन कैलकुलेटर प्रोग्राम, उसके बाद कैलकुलेटर प्रोग्राम को आपको कैलकुलेटर को ओपन नहीं करना है, उस कैलकुलेटर को आप ला करके यहाँ पे पिनअप कर देंगे, ठीक है। उसको ड्रैग करके यह जो टास्क बार में उसे आ करके इसी में अटैच कर दीजिएगा, उसे पिनअप कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, फिर आपको स्टार्ट फिर ऑल प्रोग्राम, जैसे आपको एक जरूरत पड़ गई काम करने की, कुछ कैलकुलेटर करने का, तो आप स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, इसमें समय लगेगा। आप सीधे क्या करेंगे, टास्क बार में उस पर क्लिक करेंगे, वो सीधे कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचता है। अब क्या है, हाँ, एक और एक्टिविटी हमें करने को मिली। इसमें क्या है, ओपन एनी प्रोग्राम, कोई भी आप प्रोग्राम ओपन कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने पेंट का ओपन कर लिया। ट्राई टू जंप प्रोग्राम बाय पॉइंटिंग टू टास्क बार, हैव अ लाइव व्यू ऑफ ओपन प्रोग्राम्स यूजिंग टास्क बार। तो इसमें आपको क्या करना है कि टास्क बार में जा करके आपने एक प्रोग्राम पेंट का खोल लिया, उसी में कोई आप गाने भी कुछ चला दीजिए, तो वो भी आपको उसी टास्क बार में दिखाएगा, ठीक है। या आप नेट पे भी आपने ऑनलाइन भी है, तो आपने गूगल क्रोम भी खोल लिया है, तो उसके बाद आप टास्क बार में जा करके एक दूसरे प्रोग्राम पे जंप करके देखिए, ठीक है। तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। तो बेटा इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, और सिस्टम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपको स्कूल में इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करवा देंगे। ये बेटा क्वेश्चन आंसर आपने कंप्यूटर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी हम पिक आपको भेज दे रहे हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।